सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद भी बांद्रा की बात करें, बांद्रा स्टेशन पे जो कल एक दृश्य देखने को मिला था, अचानक से पब्लिक वहां इकट्ठा हो जाती है हजारों की संख्या में, जिसके बाद लोगों में एक वाद विवाद भी चालू हो गया। उसके बाद शिवसेना की अगर हम बात करें, शिवसेना नेता इस समय हमारे साथ मौजूद है विक्रम जी। तो विक्रम जी की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? विक्रम जी, किस प्रकार आप देखते हैं लॉकडाउन की बात कही जा रही है, जिससे लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रूप आपने कल देखा होगा जो बांद्रा स्टेशन पे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सलनी जी, ये कल जो मोमेंट हुआ, जैसे ही प्रशासन को ये मालूम भनक लगा, वैसे मुझे लगता नहीं कि घंटा भर भी लगा। हमारे मुंबई के पुलिस जो है तुरंत पूरे जितने भी वहाँ के क्राउड थे उनको तुरंत उन्होंने जो है तितर बितर करके जो है तुरंत भगा दिया जो है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सवाल उठता है कि इस साजिश के पीछे कौन, और उस साजिश के पीछे कौन के सर्च में जो है एक विनय दुबे नाम का एक व्यक्ति जो है कहीं न कहीं सामने आते हैं, और उनका मूवमेंट जो है 2-4 दिन से ऐसा है कि चल रहा था। तो निश्चित तौर पे मैं बोलना चाहूँगा अपने सभी जो है हिंदी भाषी जितने जो है हमारे प्रवासी मजदूर भाई है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे भी किसी भी साजिशकर्ताओं के कहीं न कहीं बातों में मत आइए, जो है पैनिक मत हुइए। महाराष्ट्र का शासन प्रशासन जो है, सारा प्रशासन आपके साथ है, और इस महाराष्ट्र का नेतृत्व आज जो है माननीय उद्धव जी ठाकरे कर रहे हैं। जैसे ही जो है कहीं न कहीं वैश्विक महामारी जो है सामने आया, सबसे पहले एक्टिव रोल प्ले जो है माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने किया जो है। चाहे प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन डिक्लेयर करने के पहले ऑलमोस्ट जो है महाराष्ट्र लॉकडाउन कर दिया गया। उसके पहले सेकेंड फेज़ का जब लॉकडाउन हुआ जो है कल प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके पहले जो है महाराष्ट्र शासन ने जो है उद्धव जी ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद कोरोना से लड़ने का जितने भी जो है हमारे सिस्टम, चाहे आइसोलेशन सेंटर बनाना हो, कोरोना सेंटर बनाना हो, या कहीं न कहीं जो है कोरोना पेशेंट का जो है हॉस्पिटल डिसाइड करना हो, या ट्रेवलिंग का कहीं न कहीं सिस्टम हो, लोकल ट्रेन रोकने का, सारा एडवांस में काम किया गया। जबकि जो है इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो है सबसे ज़्यादा मुंबई में आती हैं, तो कहीं न कहीं जो है इसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। रही बात सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं प्रवासियों का लोड या मज़दूरों का लोड जो है हमारे मुंबई शहर पे है, ये पूरे भारत को मालूम है, और इसलिए भारत का पूरा जो है ये कैपिटल है। इसके बाद भी यहाँ कोई भी ऐसा मज़दूरों को दिक्कत सामने कभी आई नहीं जो है। कल का जो दिक्कत आया ये क्रिएटिव दिक्कत है, ये दिक्कत क्रिएट किया गया, उसके पीछे एक नाम तुरंत कल सामने आ गया जो है। उस व्यक्ति के पीछे किसका नाम है वो भी बहुत जल्द जो है मुंबई पुलिस जो है ढूंढ लेगी, और कहीं न कहीं ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। और महाराष्ट्र प्रशासन और मुंबई पुलिस तो बिल्कुल जो है साजिशकर्ता का जो है पर्दाफाश करेंगे, और जो भी कड़क से कड़क जो है कार्रवाई होगा उनके ऊपर किया जाएगा जो है। जगह जगह पर जिस तरह से पुलिस तैनात है, हर बाहर घर से निकलने वालों को भी पूछा जा रहा है आप कहाँ जा रहे हो, उन्हें घर वापस भेज दिया जा रहा है। लेकिन अचानक से अगर इतनी पब्लिक वहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर किसकी लापरवाही थी? कितनी पब्लिक इकट्ठा होने तक का समय उन्हें कैसे मिल गया? देखिए सलिनी जी, वो भीड़ जो है बिल्कुल जो है कोई बहुत दूर से नहीं आया था, वो नियर बाई का क्राउड था, उनको कंफ्यूज करके बुलाया गया था। लेकिन एक्चुअल रियल कारण क्या है, मुंबई पुलिस जो है बहुत जल्दी जो है आपके सामने जो है लोगों के सामने रखेगी जो है। और फिर मैं बता दूं कि घंटा भर भी वो भीड़ वहाँ पे रुकने नहीं पाया, तुरंत वहाँ पे कड़क कार्रवाई करके जो है भीड़ को तितर बितर करके जगह जगह भेज दिया गया जो है। और मैं फिर से अपने भाइयों को मैं बोलूँगा, जो हमारे मजदूर भाई है, निश्चित तौर पे 3 तारीख तक कोई भी फ्लाइट, कोई भी ट्रेन, कोई भी साधन, ना राजस्थान, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी नहीं है, महाराष्ट्र के दूसरे कोने में भी कहीं भी कोई आपको साधन प्रसाधन नहीं मिलेगा। और मैं बोलता हूँ ये शहर आपका है, यहाँ का जो है प्रशासन आपका है, आपके हितैषी जो है मजदूरों के हितैषी, किसानों के हितैषी, व्यापारियों के हितैषी इस समय महाराष्ट्र के नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका नाम है श्री उद्धव बाल ठाकरे जो है, जो कि सबके दर्द को समझते हैं, और कहीं न कहीं दिन रात वो काम कर रहे हैं। आपको बता दूं ये शहर आपका है, ये शहर आपको रोजी रोटी देता है, रोजी रोटी आपका परिवार चलाने वाला शहर है, आपको सम्मान देने वाला शहर है। आज कहीं न कहीं शहर पे अगर कहीं न कहीं विकट परिस्थिति में आप बिल्कुल यहाँ से मत भागिए। यहाँ के शासन प्रशासन का यहाँ पे लॉकडाउन में रह के, ये अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के जो है कहीं न कहीं आप अपने जीवन को बचाइए, और कहीं न कहीं सरकार का सपोर्ट करिए। और निश्चित तौर पे आपको विश्वास में दिला दूँ शालिनी जी कि जो है महाराष्ट्र सरकार ने अनाज बांटने का काम किया, जगह जगह कम्युनिटी किचन जो है तैयार कर दिया है,
वो करने का काम, उससे आगे बढ़ के जो शिवसेना संगठन है, जिस संगठन में मेरे जैसे कार्यकर्ता काम करते हैं, आपको बता दूं कि हमारे जो है यहाँ के विधायक प्रताप जी सरनाईक और हमने मिलकर प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से पिछले कम से कम 18-20 दिन से हम लोगों ने लगभग 15-17 हज़ार लोगों को डेली का डेली खाना खिला रहे हैं। और हमारे शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पूरे अपने प्रिकॉशन के रखते हुए जो है फील्ड पे काम कर रहे हैं। और मैं अपने उत्तर भारतीय भाइयों को मैं कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि अगर कोई मदद का जरूरत हो, आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन पे आप कांटेक्ट करिए, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र शासन का कोई भी जो है या कॉर्पोरेशन का कोई भी जो सेंटर हो वहाँ पे आप कांटेक्ट करिए। उससे भी ईजी आपको है। हमारे शिवसेना संगठन ने जो है माननीय बाला साहब ठाकरे ने जो सेवा का केंद्र जिसको शाखा बोलते हैं, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो है आप आवाज़ लगाइए। निश्चित तौर पे आपका कहीं ना कहीं ज़रूरत पूरा होगा। जो है आप बिल्कुल जो है किसी के बातों में मत आइए, गंदी राजनीति में मत फंसिए। जो है कहीं ना कहीं ये पूरे वैश्विक महामारी जो है पूरी दुनिया में है, चाहे उत्तर प्रदेश जाएंगे, चाहे राजस्थान जाएंगे, चाहे बिहार जाएंगे, हर जगह कोरोना नामक वायरस है। ऐसा नहीं कि खाली मुंबई में है। तो आप मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब जो है बिल्कुल जो है ऐसे समय में जो है समझदारी से काम लीजिए। विक्रम जी, आदित्य ठाकरे जिस तरह से ट्वीट कर बोलते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्या इस समय केंद्र और राज्य सरकार को एक होकर इस कोरोना बीमारी महामारी से लड़ना है, या फिर एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप करना सही है? सलनी जी देखिए, जो है शिवसेना या उद्धव साहब ठाकरे या आदित्य साहब ठाकरे या महाराष्ट्र शासन जो है कभी कोई आरोप प्रत्यारोप करने का काम नहीं, उन्होंने अपने ड्यूटी को पूरा करने का काम किया और उसका पूरा बढ़ाई पूरे देश में हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन कल जिस तरीके से स्टेटमेंट आया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का जो है, वो स्टेटमेंट क्या जो है ये शोभा देता है क्या गुजरात में जब ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन टूटता है या मजदूर वहाँ जमा होते हैं या पैनिक होते हैं तो वहाँ कौन जिम्मेदार है? जो है मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे विपक्ष है वो कहीं पक्ष है। तो ऐसी राजनीति महाराष्ट्र के विपक्ष ने करना चालू किया है। सरकार अपना ड्यूटी कर रही है और मैं यहाँ की विपक्ष को कहना चाहूँगा, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूँगा कि कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों को आप समझो, जो है कि उन्होंने क्या घोषणा करे और उनके बातों को अमल पूरा, चाहे बंगाल की गवर्नमेंट हो या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो या राजस्थान या पंजाब की, जितना नॉन बीजेपी जो है सरकारें हैं, सारे लोग 100% अमल में लाए, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है, ये मानवता की लड़ाई, जीवन की लड़ाई है। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और शिवसेना या महाराष्ट्र शासन बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही है, वो अपना ड्यूटी कर रही है, अपनी काम कर रही है। हमारे लिए हर लोग जो है यहाँ के नागरिक है और जो भी हो सकता है सारे हमारे मिनिस्टर, सारे हमारे शासन प्रशासन के लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया इससे हम लोग जो है कोरोना की महामारी से ये महाराष्ट्र शासन और प्रशासन जीतेगा। जो है पूरे देश की जनता के साथ जिस तरह से उन लोगों ने एक भीड़ इकट्ठा होती है हजारों की संख्या में, वो अपने के साथ ही नहीं लोगों की ज़िंदगी के साथ भी जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, क्या लगता है विनय दुबे का जिसमें नाम आया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पे उनको वो अरेस्ट हो चुके हैं, कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होगा। उनके पीछे कौन से लोग हैं उनको भी ढूंढ के जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगा और पर्दाफाश भी होगा। जो है कि और ये इससे बड़ा जो है राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता है। लोगों के जीवन के साथ जो है खिलवाड़ करने का काम जो भी करेगा, जो है महाराष्ट्र शासन, मुंबई पुलिस उसको बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। जो है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी के भी जो है कोई भी जो है गलतफहमी में आप मत आइए। जितने भी हमारे जो है हिंदी भाषी भाई है या जितने भी जो भी भाई है, मजदूर है या जो भी लोग हैं महाराष्ट्र में रहने वाले या पूरे देश में रहने वाले, आप लोगों से अपील है कि आप इस महामारी में सपोर्ट करिए और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल किसी भी जो है अफवाह को मत सुनिए। जो है शासन प्रशासन आपके सेवा के लिए जरूर पहुंचेगा। थोड़ा सा अव्यवस्था को आप जो है कहीं ना कहीं आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी है, ये कोई छुट्टी नहीं है, कोई पिकनिक का छुट्टी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोग भी थोड़े से जो है तकलीफ में आएंगे, छोटे लोग भी आएंगे। तो आप अपने सीमित साधनों में रह के जो है इस लड़ाई से में जो है सहभागी बने। जो है और महाराष्ट्र सरकार, शासन, शिवसेना आपके साथ है। कभी भी आपको कोई भी जो ऐसा ज़रूरत हो तो आप शिवसेना के पदाधिकारियों को संपर्क कर सकते हैं, हमारे जैसे लोगों को संपर्क कर सकते हैं, हमारे नेताओं को संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको कम से कम भूख से नहीं मरने दिया जाएगा। जो है ये शिवसेना का पूरा संकल्प है। जिस तरह से आपने देखा कि महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की जिस तरह से संक्रमण की प्रतिदिन जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसके बाद जिस तरह से काम करे, वहीं पर विक्रम जी का कहना था कि शिवसेना पूरी तरीके से जनता के साथ है, जनता के हित में सोच रही है और कोई भी भूख से नहीं मरने पाएगा, उसका पूरा साथ दिया जा रहा है। हमारे साथ यूँ बनी रही आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी अविनाश के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।